नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हाई रिव इंडिया चैनल को। दोस्तों अगर आप एसयूवी कार को खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम अपनी इस वीडियो में 2021 में लॉन्च होने वाली कुछ शानदार एसयूवी कार्स के बारे में बात करने वाले हैं जो भारतीय ग्राहकों को बहुत पसंद आने वाली हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन गाड़ियों के बारे में। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट। महिंद्रा की ऑल्ट्रोस G4 एसयूवी भारत में लॉन्च हुए करीब 1.5 साल हो चुके हैं। ये गाड़ी सैंगयोंग रेस्टॉन G4 पर बेस्ड है, जिसे साउथ कोरिया बाजार में उतरे लगभग 3 साल हो गए हैं। ऐसे में अब कंपनी सैंगयोंग रेक्सटॉन G4 के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है और लॉन्च करने से पहले इसके टेस्टिंग मॉडल की कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऑल्ट्रोस G4 फेसलिफ्ट कैसी होगी। इसे 2021 तक लॉन्च किया जा सकता है। टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों से साफ है कि सैंगयोंग रेस्टॉन G4 फेसलिफ्ट में पहले ज्यादा आकर्षक फ्रंट ग्रिल, नया बम्पर, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके फ्रंट हैंडलैम्प्स में LED यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं टेल लैंप्स में नए इंसर्ट देखने को मिलेंगे। गाड़ी के इंजन अपग्रेड को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना है कि मौजूदा मॉडल की तुलना में ये ज्यादा पावरफुल और बेहतर माइलेज देने वाले इंजन के साथ आएगी। भारत में उपलब्ध ऑल्ट्रोस G4 के 2.2 लीटर डीजल इंजन को हाल ही में BS6 नॉर्म्स के अनुरूप अपग्रेड किया गया है। ये इंजन 180 PS की अधिकतम पावर और 420 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। पावर ट्रांसमिशन के लिहाज से इंजन के साथ इसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। ये 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दो ड्राइव ट्रेन वेरिएंट्स में आती है। भारत में ऑल्ट्रोस G4 के रेगुलर मॉडल की प्राइस 28,69,000 रुपए 2 व्हील ड्राइव और 31,69,000 रुपए 4 व्हील ड्राइव है। सेगमेंट में इसका कंपटीशन फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, इसूजू MU-X और स्कोडा कॉडियाक से है। इसूजू MU-X SUV इसके फेसलिफ्ट वर्जन के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कुछ बदलाव किए हैं। फेसलिफ्ट इसूजू MU-X में नया बम्पर और LED के डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प आदि दिया गया है। इस कार के रियर बम्पर में भी थोड़ा बदलाव किया गया है, जो कि इसकी टेल लैंप में भी दी गई LED है। इंटीरियर को ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए इसमें क्लट पैटर्न, लेदर फिनिश सीट, रूफ माउंटेड स्क्रीन, आर्म रेस्ट और कप होल्डर और इसके साथ ही फोल्ड होने वाले सेकंड रो में सीट दी गई है। बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो कार में पावर के लिए कंपनी द्वारा पुराने मॉडल वाला 3.0 लीटर टर्बो इंजन दिया गया है, जो 177 HP की पावर और 390 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से लैस होगा। इस कार के नए मॉडल में 6 एयरबैग्स कंपनी उपलब्ध करा रही है, जबकि पहले के मॉडल में सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते थे। लॉन्च हुई इसूजू MU-X के साथ 5 साल की वारंटी और 5 साल तक का मेंटेनेंस फ्री दिया जाएगा। कीमत की बात करें तो कंपनी ने इसूजू MU-X फेसलिफ्ट के 4x2 वेरिएंट की कीमत 26,26,000 रुपए, वहीं 4x4 वेरिएंट की कीमत 28,23,000 रुपए रखी है। नेक्स्ट जेन महिंद्रा XUV 500। स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी एसयूवी महिंद्रा XUV 500 की नेक्स्ट जनरेशन को लगातार टेस्ट कर रही है। इससे माना जा रहा है कि इस एसयूवी का अपडेटेड वर्जन जल्द ही बाजार में लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसे इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कुछ समय पहले ही इस कार को एक नई फ्रंट ग्रिल के साथ देखा गया था। अब इस एसयूवी को एक बार फिर देखा गया है और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। टीम BHP द्वारा जारी इन तस्वीरों में महिंद्रा SUV 500 की नई जनरेशन को प्रोडक्शन रेडी टेल लाइट्स के साथ देखा जा सकता है। हालांकि इसके टेल लाइट यूनिट की पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी एक झलक देखी जा सकती है। SUV 500 के टेस्ट म्यूल में अभी तक डेमी टेल लाइट्स को इस्तेमाल किया जा रहा था। माना जा रहा है कि ये टेल म्यूल प्री प्रोडक्शन मॉडल के काफी करीब हैं। सामने आई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि नई XUV 500 में हॉरिजॉन्टल या L आकार के टेल लैम्प क्लस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कार में रियर बम्पर पर रिफ्लेक्टर्स की एक जोड़ी लगाई गई है। इसके इंजन की बात करें तो मौजूदा XUV 500 BS6 के डीजल वेरिएंट में 2.2 लीटर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 153 bhp पावर और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। ट्रांसमिशन के लिए 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगाया गया। नंबर 6, 2021 लैंड रोवर डिस्कवरी। लैंड रोवर डिस्कवरी का लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड लुक्स, नई टेक्नोलॉजी और माइलू हाइब्रिड पावर ट्रेस के साथ शोकेस किया गया है। पहले की तरह ये 7 सीटर SUV होगी, जिसमें प्रीमियम इंटीरियर के साथ बेहतर ऑफ रोडिंग क्षमताएं मिलेंगी।
डिस्कवरी स्पोर्ट के लेटेस्ट मॉडल की तरह नई डिस्कवरी में अपडेट बम्पर और हेडलैम्प्स एवं टेल लैंप्स में नई एलईडी सिग्नेचर दिए गए हैं। इसके फ्रंट में नई ग्रिल दी गई है जिससे इसे आगे से काफी स्पोर्टी लुक मिलता है। इसमें अब ग्लॉस ब्लैक पैनल में कनेक्ट होने वाले टेल लैंप्स दिए गए हैं। डिस्कवरी स्पोर्ट के इस 3rd जनरेशन मॉडल में साइड पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, मगर अब इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। फिलहाल भारत में ये 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 4 वेरिएंट में उपलब्ध है। लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट की प्राइस 75,79,000 रुपीज से लेकर 87,99,000 रुपीज के बीच। Hyundai माइक्रो एसयूवी। दोस्तों वर्तमान समय में माइक्रो एसयूवी का सेगमेंट बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में Hyundai की जल्द एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी Hyundai AX1 कोड नेम वाली छोटी एसयूवी पर काम कर रही है, जिसका टेस्टिंग मॉडल हाल में देखा गया था। अब एक बार फिर Hyundai की इस माइक्रो एसयूवी की तस्वीरें लीक हुई हैं। नई तस्वीरों में Hyundai AX1 की काफी डिटेल सामने आई हैं। Hyundai की ये माइक्रो एसयूवी देखने में वेन्यू का छोटा वर्जन लग रही है। इसके पीछे ही डिजाइन कुछ हद तक मारुति इग्निस जैसा है। लीक तस्वीरों से संकेत मिलता है कि काफी हद तक फाइनल मॉडल है। Hyundai अगले साल की शुरुआत में इस छोटी एसयूवी को ग्लोबल अनवील कर सकती है। हालांकि भारतीय बाजार में इसका इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो Hyundai अपनी इस छोटी एसयूवी को इंडियन मार्केट में साल 2021 के आखिर में पेश कर सकती है। Hyundai की इस छोटी एक्सयूवी में शार्प एज के साथ बॉक्स डिजाइन दिया गया है। रूफ रेल और व्हील आर्च क्लैडिंग इसे रग्ड लुक देते हैं। वेन्यू की तरह इसमें भी स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिलने की उम्मीद है। कार में स्टाइलिश अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। Hyundai की नई कारों की तरह इसमें भी कई लेटेस्ट और मॉडर्न फीचर मिलने की उम्मीद है। इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स होंगे। कंपनी इस छोटी एसयूवी में भी अपनी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ब्लू लिंक दे सकती है। दोस्तों अगर ये गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो Hyundai AX1 के इंजन ऑप्शन की जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि इसे पेट्रोल इंजन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। भारतीय बाजार में इसे और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है। इन इंजन के साथ मैनुअल और AMT गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। टोयोटा यारिस क्रॉस। दोस्तों टोयोटा इंडिया ने एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी यारिस क्रॉस से पर्दा उठाया है। कंपनी का कहना है कि इसे यूरोपियन बाजार के लिए तैयार किया गया है। इसकी लॉन्चिंग 2021 तक की जाएगी। टोयोटा यारिस क्रॉस को TNGA प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस लिहाज से ये कंपनी के नए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर आधारित दूसरी कार है। इससे पहले यारिस हैचबैक को भी इसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। लंबाई और व्हील बेस को छोड़कर विटारा ब्रेजा की तुलना में यारिस क्रॉस काफी छोटी है। Hyundai क्रेटा से तुलना करें तो ये कार सभी पैमाने पर छोटी नजर आती है। दोस्तों इसकी डिजाइन बेहद आकर्षित करने वाली है। फ्रंट प्रोफाइल पर ध्यान दें तो यहाँ इसके बोनट को थोड़ा ऊंचा पोजीशन किया गया है। कार के बोनट के पास पतले हेडलैम्प्स दिए गए हैं और LED डेटा टाइम रनिंग लैंप्स को वर्टिकल पोजीशन दिया गया है। बम्पर के नीचे की तरफ फॉग लैंप्स फिट किए गए हैं। इस अपकमिंग कार में 18 इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं। साथ ही इसमें साइड क्लैडिंग और ड्यूल टोन कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। रियर साइड पर इसे LED टेल लाइट्स और कॉन्ट्रास्ट रंग का रूफ माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है। कंपनी ने फिलहाल यारिस क्रॉस की फीचर लिस्ट को खुलासा नहीं किया है। अनुमान है कि इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ई पार्किंग ब्रेक, एम्बियंट लाइटिंग और पावर टेलगेट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। पैसेंजर सेफ्टी के लिहाज से इसमें 2 से ज्यादा एयरबैग, टोयोटा सेफ्टी सेंस बेस्ड ड्राइव असिस्टेंस, ऑटोमेटिक ब्रेक और स्टीयरिंग असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका 1.5 लीटर 3 सिलेंडर सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो 115 PS की पावर जनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें अलॉय व्हील्स ड्राइव सिस्टम का ऑप्शन रखा गया है। Hyundai Bayon SUV। भारत में इन दिनों कॉम्पैक्ट, सब कॉम्पैक्ट SUV और क्रॉस ओवर कारों को काफी पसंद किया जाने लगा है। बाजार में इसकी मांग भी अच्छी तादाद में है। इसी बात पे ध्यान देते हुए Hyundai अब अपनी सबसे सस्ती SUV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस SUV का नाम बियॉन होगा, जिसे काफी कम कीमत पर लाया जाएगा। इसे सबसे पहले कंपनी वर्ष 2021 की पहली छमाही में यूरोपीय बाजार में उतारेगी। अपनी रेंज की सबसे सस्ती SUV होने की वजह से बियॉन को खरीदना ग्राहकों के बजट में होगा। साथ ही Hyundai अपनी तकनीक को भी इस कार में शामिल करेगा। Hyundai ने ये भी घोषणा की है कि नई SUV वर्तमान में बाजार में उपलब्ध सभी Hyundai SUV में सबसे सस्ती होगी। ऐसे में इसे खरीदना ग्राहकों के बजट में होगा। बियॉन Hyundai के यूरोपीय क्रॉस ओवर लाइनअप में शामिल होगी, जिसमें कोना, टक्सन, नेक्सॉन और सांता फे मॉडल मौजूद हैं।
प्रोडक्ट की बेहतरीन रेंज के साथ Hyundai यूरोपियन मार्केट का एक पॉपुलर ब्रांड है जो ग्राहकों की जरूरत और उनके बजट के हिसाब से ही कारें तैयार करती है। हालांकि अभी इस कार का डिजाइन कैसा होगा और इसकी कीमत कंपनी कितनी रख सकती है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस एसयूवी को 5 से 8 लाख रुपए की रेंज में लॉन्च किया जाएगा। रेनॉल्ट किगर। दोस्तों, फ्रांस की कार मेकर कंपनी रेनॉल्ट भारतीय बाजार में नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने कार का नाम रेनॉल्ट किगर रखा है और इसका फर्स्ट लुक भी पेश किया है। कंपनी ने फिलहाल जो कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया है वो फाइनल नहीं है। हालांकि रेनॉल्ट का दावा है कि लॉन्चिंग मॉडल लगभग 80% ऐसा ही दिखेगा। बता दें कि भारत के सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। मारुति, हुंडई, टाटा जैसी कंपनियों के अलावा अब किया और निसान ने भी इस सेगमेंट में एंट्री मार ली है। रेनॉल्ट काइगर में कंपनी बिल्कुल नया टर्बो पेट्रोल इंजन देने जा रही है जो परफॉर्मेंस के साथ माइलेज में भी शानदार होगा। इसके अलावा कंपनी ने बड़ा केबिन और स्पेस देने का वादा किया है। रेनॉल्ट काइगर का लुक स्पोर्टी और मॉडर्न रहने वाला है। इसमें फुल एलईडी हेडलाइट्स, नियॉन इंडिकेटर लाइट, सी शेप वाली टेल लाइट्स, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 19 इंच का व्हील्स और रियर स्किड प्लेट्स मिलेंगी। इस कार को कंपनी के CMFA प्लस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। रेनॉल्ट ट्राइबर भी इसी पर आधारित है। रिपोर्ट्स की माने तो रेनॉल्ट काइगर की शुरुआती कीमत 6 से 7 लाख रुपए हो सकती है। भारत में रेनॉल्ट काइगर का मुकाबला मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, Hyundai वेन्यू, टाटा निक्सॉन और महिंद्रा XUV 300, किया सोनेट और टोयोटा अर्बन क्रूज जैसी गाड़ियों के साथ रहने वाला है। भारत में काइगर एसयूवी को 2021 में शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी एसयूवी कार की कीमत 5.5 लाख रुपए से 9.5 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती है। 2021 किया सोरेंटो। किया मोटर्स इंडिया पिछले साल अगस्त में भारत में अपने सबसे पहले उत्पाद सेल्टॉस को लेकर आई। लॉन्चिंग के साथ ही ये मिड साइज एक्सयूवी भारतीय कार प्रेमियों के बीच हिट हो गई। ये एक आकर्षक लुक वाली शानदार फीचर से लैस एक पावरफुल एसयूवी है। इसकी कामयाबी से उत्साहित दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल कंपनी किया मोटर्स ने लग्जरी MPV कार्निवल लॉन्च की। अब कंपनी भारत में अपनी यूटिलिटी व्हीकल्स का पोर्टफोलियो बढ़ाने जा रही है। किया मोटर्स इंडिया कुछ सालों के दौरान भारत में कई एसयूवी उतारने वाली है। इनमें से एक एसयूवी 2021 किया सोरेंटो को कंपनी भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। किया की इस नई एसयूवी का भारत में फोर्ड एंडेवर, होंडा CR-V, फॉर्च्यूनर और महिंद्रा ऑल्ट्रोज G4 जैसी एसयूवी से मुकाबला होगा। दोस्तों, इस गाड़ी की बात की जाए तो भारत में किया सोरेंटो को 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो 4 डीजल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है। ये इंजन 198 bhp की पावर और 440 Nm टॉर्क पैदा करते हैं। इसमें 8 स्पीड वेट प्लेट DCT ट्रांसमिशन मिल सकता है। सोरेंटो में ग्लोबल मॉडल में हाइब्रिड इंजन का विकल्प मिलता है। इस कार की कीमत 25 लाख रुपए तक हो सकती है। HBX। टाटा मोटर्स भारत में जल्दी एक नई माइक्रो एसयूवी HBX को लाने वाला है। इसे कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया था। इसी दौरान इस नए एसयूवी को भारत में लॉन्च किए जाने की पुष्टि की गई थी। अब कंपनी को इस नई कार टाटा HBX को टेस्टिंग करते देखा गया है। हालांकि इस दौरान इसे ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से ढका गया था। कंपनी ने ऑटो एक्सपो के दौरान बताया था कि ये मॉडल कॉन्सेप्ट से 90% मिलती जुलती होगी तथा ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दोस्तों, अभी तक मिली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इसके टेस्ट मॉडल में उसी तरह के छोटे छोटे टेल लैंप्स लगाए गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग LED पैटर्न दिया गया है। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप, आगे पीछे स्किड प्लेट दिया जाएगा। टाटा HBX एक सब 4 मीटर मॉडल है जिसे कंपनी ने हॉर्नबिल का कोड नेम दिया है। इस कार को टाटा के अल्फा प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसी प्लेटफॉर्म पर टाटा ऑल्ट्रोज को तैयार किया गया है। ये कंपनी के इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया जाएगा। दोस्तों, अगर इस गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो टाटा HBX में 1.2 लीटर टर्बो रोवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगाया जाएगा जो कि 86 bhp पावर और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न करता है। ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स में उपलब्ध होगी। इस इंजन का उपयोग टियागो, ऑल्ट्रोज आदि में किया गया है। टाटा HBX नेक्सन से 154 mm कम लंबी है, लेकिन ये ऊंचाई और चौड़ाई में नेक्सन से 28 mm और 11 mm अधिक है। कंपनी ने इस छोटी कार को बिल्कुल एसयूवी जैसा आकार देने की कोशिश की है, जिस वजह से इसका डिजाइन भी ऐसा रखा गया है। भारत में लॉन्च होने के बाद टाटा HBX मारुति इग्निस और महिंद्रा KUV 100 को टक्कर देगी। अनुमान है कि इसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए रखी जा सकती है ताकि इस प्राइस रेंज के अधिक से अधिक ग्राहकों को ये एसयूवी लुभा सके। 2021 किया स्पोर्टेज। दोस्तों, क्या आपने किया मोटर्स का नया विज्ञापन देखा है जिसमें स्पोर्ट्स एसयूवी को दिखाया गया है?
यदि आपने इसे देखा है और सोच रहे हैं कि किया भारत में स्पोर्ट एसयूवी को लॉन्च करेगी तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि कंपनी जल्द ही स्पोर्ट्स एसयूवी को भारत में उतारेगी। एसपी कॉन्सेप्ट बेस्ड एसयूवी किया मोटर्स की भारत में पहली कार होगी। 2018 में कंपनी भी इस बात की पुष्टि कर चुकी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कंपनी इसे ट्रेजर नाम से उतारेगी। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, अपकमिंग निसान किक्स और सेकंड जनरेशन डस्टर से होगा। अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की तो ये एक मिड साइज एसयूवी है। कंपनी ने 2015 में स्पोर्ट्स के चौथे जनरेशन मॉडल को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था। इसका मुकाबला हुंडई ट्यूसान, जीप कंपास और महिंद्रा एक्सयूवी 500 से है। इसके फेसलिफ्ट वर्जन को 2021 तक भारत में उतारा जा सकता है। किया स्पोर्ट्स अपने प्रतिद्वंदियों से लंबी और चौड़ी कार है। हालांकि इसकी ऊंचाई ट्यूसान और एक्सयूवी 500 से कम है। वहीं कार का व्हीकल बेस एक्सयूवी 500 से कम है और ट्यूसान के बराबर है। स्पोर्ट्स एसयूवी को हुंडई ट्यूसान के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। दोनों कारों में एक जैसे फीचर्स मिलते हैं। इनमें 6 एयरबैग्स, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग और 10 तरह के एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट जैसे फीचर शामिल हैं। Volkswagen टाइगन। Volkswagen कंपनी इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत अपनी पहली एसयूवी टाइगन बाजार में उतारने जा रही है। खास बात यह है कि टाइगन सिर्फ पेट्रोल इंजन में आएगी। बताया जा रहा है कि ये कार Hyundai क्रेटा और किया सेल्टॉस से भी ज्यादा पावरफुल है, जबकि टाइगन के पावरफुल वेरिएंट में 147 bhp का पावर मिलेगा। Volkswagen की टाइगन अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी होगी। इस सेगमेंट की 2 पॉपुलर एसयूवी क्रेटा और सेल्टॉस के पावरफुल वेरिएंट में 138 bhp पावर वाला 1.4 लीटर इंजन दिया गया है। नई Volkswagen टाइगन 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आएगी। एक 1.0 लीटर और 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज और दूसरा 1.5 लीटर TSI EVO पेट्रोल इंजन होगा। 1.0 लीटर वाला इंजन एसयूवी के एंट्री लेवल और मिड लेवल वेरिएंट में मिलेगा, जबकि 1.5 लीटर वाला इंजन टाइगन के टॉप मॉडल में दिया जाएगा। फोर्ड इकोस्पोर्ट एक्टिव रग्ड वर्जन। फोर्ड इकोस्पोर्ट एक्टिव एसयूवी की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं। फोर्ड इकोस्पोर्ट एक्टिव रेगुलर इकोस्पोर्ट से अधिक फीचर और नए विकल्प के साथ लॉन्च होने वाली है। फोर्ड इकोस्पोर्ट भारत में कंपनी के सबसे अधिक बिकने वाली कार है। इसे भारत में 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद कंपनी ने इस कार में काफी कम बदलाव किए हैं। अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट के बेहतर बाजार का फायदा उठाते हुए इसे नए फीचर्स के साथ अपडेट कर रही है। हाल ही में फोर्ड इकोस्पोर्ट में नया एंड्रॉइड इंफोटेनमेंट सिस्टम का अपडेट दिया गया है। इकोस्पोर्ट एक्टिव रेगुलर इकोस्पोर्ट से अधिक प्रीमियम भी होने वाली है। फोर्ड इकोस्पोर्ट एक्टिव की बात करें तो इसमें आगे और पीछे नया स्किड प्लेट दिया जाएगा। बम्पर के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा कार के पहियों के ऊपर ब्लैक व्हील आर्क को अधिक चौड़ा कर दिया गया है, जिसमें इसके लुक में काफी बदलाव आया है। इकोस्पोर्ट एक्टिव के खिड़कियों में ब्लैक टिंट दिया गया है। साथ ही नए डुअल टोन अलॉय व्हील भी दिए गए हैं। कार के इंटीरियर को भी अपडेट किया गया है। अंदर नया फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट मिलता है। कार में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल दिया जा सकता है। कार में टाइम रनिंग लाइट भी दी जा सकती है। नए फोर्ड इकोस्पोर्ट एक्टिव को 1.0 लीटर इको बूस्ट पेट्रोल इंजन में उतारा जाएगा। कार में 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च के बाद भारत में भी ये कार लॉन्च की जाएगी। किया टेलुराइड नॉर्थ अमेरिका और किया के कई अन्य ग्लोबल बाजारों में उपलब्ध है। 8 पैसेंजर की क्षमता वाली ये कार बेहतरीन एक्सटीरियर डिजाइन, स्पेशियस व हाई क्वालिटी केबिन वाली है। इसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी, अलॉय व्हील ड्राइव और ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मौजूद है। किया टेलुराइड फैमिली एडवेंचर के लिए आदर्श कार है। किया टेलुराइड एसयूवी में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो भारत में मौजूद सेल्टॉस एसयूवी पर देखा जा चुका है। हालांकि टेलुराइड के इंफो सिस्टम में बेहतर टच इंटरफेस और अलग अलग कलर पैटर्न दिए गए हैं। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और नेविगेशन सिस्टम जैसी सुविधाओं के लिए टच स्क्रीन कंट्रोल और वॉइस कंट्रोल भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें मल्टी डिवाइस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और UVO लिंक रिमोट कनेक्टिविटी भी मिलती है। किया टेलुराइड एक मिड साइज एक्सयूवी है जो केवल बाएं हाथ ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। इस कार की लंबाई 5000 मिलीमीटर, चौड़ाई 1990 मिलीमीटर और ऊंचाई 1750 मिलीमीटर है और इसमें 2900 मिलीमीटर का व्हील बेस दिया गया है। इस एसयूवी का ग्राउंड क्लियरेंस 203 मिलीमीटर है। वहीं इसमें कुल भार सहने की क्षमता 2.268 किलोग्राम की है।
इसकी कीमत 40 लाख करीब रहने की उम्मीद है। सुजुकी अक्रॉस। दोस्तों, अक्रॉस सुजुकी की सबसे बड़ी SUV होगी जो ग्लोबल मार्केट में सुजुकी विटारा से ऊपर रहेगी। सुजुकी अक्रॉस के ज्यादातर बॉडी पैनल्स टोयोटा RAV4 से लिए जाएंगे। कुछ डिजाइन एलिमेंट्स टोयोटा की आने वाली क्रोला क्रॉस के साथ भी शेयर किए जाएंगे। टोयोटा क्रोला क्रॉस किफायती कीमत में आने वाली मिड साइज SUV है जिसे अगले कुछ महीनों में आसियान मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। सुजुकी अक्रॉस की लंबाई 4635 mm, चौड़ाई 1855 mm, ऊंचाई 1690 mm है, जबकि इसका व्हील बेस 2690 mm लंबा है। SUV का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है। 5 सीट केबिन लेआउट में अक्रॉस का बूट स्पेस डिग्गी 490 लीटर है। पीछे की सीट फोल्ड करके बूट स्पेस को 1604 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। बॉडी पैनल्स और प्लेटफॉर्म की तरह सुजुकी अक्रॉस को पावर ट्रेन भी टोयोटा RAV4 प्लग इन हाइब्रिड से लिया गया है। इस प्लग हाइब्रिड सिस्टम में 175 bhp का पावर वाला 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जिसके साथ 2 इलेक्ट्रिक मोटर दिए गए हैं। इनमें 182 bhp की पावर और 270 Nm टॉर्क वाला एक मोटर फ्रंट एक्सेल पर, जबकि 54 bhp की पावर और 121 Nm टॉर्क वाला दूसरा मोटर रियर पर दिया गया है। इस हाइब्रिड इंजन के कंबाइंड पावर आउटपुट की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन टोयोटा RAV4 में ये हाइब्रिड सिस्टम 300 HP से ज्यादा की पावर देता है। कंपनी का दावा है कि सुजुकी अक्रॉस की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। अक्रॉस का इंटीरियर टोयोटा RAV4 से लिया गया है जिसमें हल्के बदलाव किए गए हैं। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और मिरर लिंक स्पोर्ट के साथ 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। SUV में प्रीमियम क्वालिटी, अपहोल्स्ट्री और सॉफ्ट टच मटेरियल है। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर की साइड ट्रे, सेंटर ट्रे, कप होल्डर और कंसोल बॉक्स जैसे सुविधाजनक स्टोरेज स्पेस भी मिलते हैं। इस शानदार कार की कीमत 20 लाख रुपए हो सकती है। महिंद्रा स्कॉर्पियन। महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने सेगमेंट की पॉपुलर SUV में से एक है। बोल्ड और मैस्कुलर लुक को चलते ये SUV खूब पसंद की जाती है। अब कंपनी स्कॉर्पियो का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ला रही है। Z101 कोड नाम वाली नई स्कॉर्पियो का कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। टेस्टिंग के दौरान की लीक हुई तस्वीरों से नई जनरेशन स्कॉर्पियो के काफी डिटेल सामने आ चुके हैं। नई स्कॉर्पियो को नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसका साइज मौजूदा मॉडल के मुकाबले बड़ा है। इसके चलते नई स्कॉर्पियो के अंदर मौजूदा मॉडल से ज्यादा जगह मिलेगी। SUV के इंटीरियर में बेहतर क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल होगा, साथ ही इसमें कई नए फीचर्स मिलेंगे। नई स्कॉर्पियो में XUV 300 की तरह ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मौजूदा मॉडल में तीसरी लाइन में साइड फेसिंग सीट है, जबकि नई स्कॉर्पियो में तीसरी लाइन में भी फ्रंट फेसिंग सीट मिलेगी। नई स्कॉर्पियो की ओवरऑल डिजाइनिंग मौजूदा मॉडल की तरह है, बोल्ड और मस्कुलर होगी, लेकिन ये ज्यादा मॉडर्न दिखेगी। नए मॉडल का फ्रंट लुक कंपनी की प्रीमियम SUV ऑल्ट्रोज से प्रेरित है। नई स्कॉर्पियो में स्विटबैक हेडलैम्प और नया फ्रंट बम्पर मिलेगा। अट्रैक्टिव लुक देने के लिए SUV पर कई क्रोम एलिमेंट्स भी दिए जाने की उम्मीद है। नए स्कॉर्पियो में लंबे दरवाजे और कार जैसी विंड स्क्रीन होगी। नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के इंजन में भी बड़ा बदलाव होगा। स्कॉर्पियो के मौजूदा मॉडल में 2.2 लीटर का डीजल इंजन है, वहीं नई स्कॉर्पियो में BS6 कंप्लाइंट 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलेगा। ये इंजन 160 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। नई स्कॉर्पियो के कॉन्सेप्ट और इसके डिजाइन को महिंद्रा के नॉर्थ अमेरिकन टेक्निकल सेंटर में तैयार किया गया है। वहीं कंपनी के चेन्नई स्थित रिसर्च सेंटर ने इसके इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट के पहलुओं का ध्यान दे रखा है। इसका मतलब है कि नई स्कॉर्पियो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होगी, जिसे बिना किसी बड़े बदलाव के कई ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इस SUV को फरवरी में होने वाले ऑटो एक्सपो में पेश कर सकती है। इसकी कीमत 10 से 13 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। फ्रांस की कार कंपनी सिट्रोन SUV की लॉन्चिंग के साथ भारतीय बाजार में आने की तैयारी में है। सिट्रोन की इंडियन मार्केट में पहली कार सिट्रोन C5 एयरक्रॉस होगी। C5 एयरक्रॉस SUV की लंबाई 4500 मिलीमीटर, चौड़ाई 1840 मिलीमीटर, ऊंचाई 1670 मिलीमीटर और व्हील बेस 2730 मिलीमीटर है। ये SUV हिंडॉय ट्यूक्सन से
25 मिलीमीटर ज्यादा लंबी है, 10 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है, जबकि व्हील बेस 60 मिलीमीटर ज्यादा है। C5 एयरक्रॉस का ग्राउंड क्लियरेंस 230 mm है। इस SUV की ओवरऑल साइज लगभग एक बड़ी SUV जैसी है। इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद C5 एयरक्रॉस SUV में मॉडर्न दिखने वाला ड्यूल टोन डैशबोर्ड और यूनिक लुक वाले AC वेंट दिए गए हैं। सिट्रोएन की इस SUV में कई शानदार फीचर मिलते हैं। इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट, ऑटो हाई बीम फीचर के साथ स्मार्ट हेडलैम्प, अटेंशन असिस्टेंट, क्रॉस ट्रैफिक डिटेक्शन और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर शामिल हैं। इसके अलावा SUV में 8.0 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक AC, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर भी मिलते हैं। सिट्रोएन भारत बाजार में इस SUV को सिर्फ एक फुल लोडेड वेरिएंट में लाएगी। ऐसे में C5 एयरक्रॉस के इंडियन मॉडल में इनमें से ज्यादातर फीचर मिलेंगे। इसकी कीमत 15 लाख रुपए से अधिक होगी। फोर्ड C SUV। दोस्तों, फोर्ड भारत में एक नई SUV लॉन्च करेगी और ये SUV एक मिड साइज ऑफर होगी, जो कि टाटा हैरियर, महिंद्रा XUV 500, MG हेक्टर, जीप कैंपस और किया सेल्टॉस के उच्च स्तर प्रतिद्वंदियों को पसंद करेगी। 2020 Hyundai क्रेटा नई फोर्ड SUV अपने प्लेटफॉर्म को सभी नए महिंद्रा XUV 500 के साथ साझा करेगी, जो कि 2021 में कभी-कभी अपनी शुरुआत करेगी। इंजन और गियरबॉक्स आम होंगे, जबकि स्टाइल बिल्कुल अलग होगा। यहाँ एक रेंडर दिख रहा है कि सामने से सभी नई फोर्ड C SUV का दिख सकती हैं। इंजन और गियर बॉक्स के संदर्भ में फोर्ड C SUV 2021 महिंद्रा XUV 500 से भारी उधार लेगा। प्रस्ताव पर इंजन 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल और 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इकाइयां होने की संभावना है। फोर्ड SUV के उच्च वेरिएंट में अलॉय व्हील ड्राइव विकल्प का पेशकश की संभावना है। फोर्ड C SUV भारतीय बाजार में सभी व्हील ड्राइव सेटअप की पेशकश करने वाली ब्रांड द्वारा पहली मोनोकोक SUV होगी। फोर्ड SUV भी प्रदान करेगी, जो कनेक्टिविटी विकल्पों की एक श्रृंखला है। एक सेगमेंट है जिसमें ट्विन स्क्रीन इंफोटेनमेंट सेटअप है, जिसके विकल्प केवल अधिक महंगी कारों पर देखे जाते हैं, जैसे कि ऑल न्यू मर्सिडीज बेंज S क्लास। इस गाड़ी की कीमत 25 से 30 लाख रुपए होने की उम्मीद है। MG ZS पेट्रोल SUV। दोस्तों, मॉरिस गैराजेज यानी कि MG भारत में इस साल अपनी धांसू इलेक्ट्रिक कार MG ZS EV का पेट्रोल वेरिएंट 2021 MG ZS पेट्रोल लॉन्च करने वाली है, जो कि लुक और फीचर्स के मामले में जबरदस्त है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की इस कार की लॉन्चिंग का 1 साल से इंतजार हो रहा है। MG ZS पेट्रोल इसी साल लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो सका। अब अगले साल यानी कि 2021 में MG ZS का पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च कर दिया जाएगा। हाल ही में 2021 MG ZS पेट्रोल को कई मौकों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, जिसमें इस धांसू कार के लुक की झलक दिखी थी। फिलहाल भारत में MG की धांसू इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV MG ZS EV के साथ ही मिड साइज SUV में MG हेक्टर प्लस और प्रीमियम SUV में MG ग्लॉस्टर जैसी कारें बिक रही हैं। MG ZS पेट्रोल की Hyundai क्रेटा और वेन्यू के साथ ही टाटा नेक्सॉन समेत अन्य कारों से टक्कर होगी। 2021 MG ZS पेट्रोल वेरिएंट कंपनी की ब्रिटिश मॉडल MG ZS फेसलिफ्ट से मिलता जुलता होगा। इसे इंटरनल कम्बशन इंजन ICE के साथ लॉन्च किया जाएगा। इस कार में डुअल टोन अलॉय व्हील्स लगी होंगी, जो देखने में काफी जबरदस्त हैं। व्हील का साइज 17 इंच का है। माना जा रहा है कि MG की इस कॉम्पैक्ट SUV में MG हेक्टर की तरह ही है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा होगा, जो कि 141 bhp की पावर जनरेट करेगा। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इसे नए इंजन के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 12 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, महिंद्रा EXUV 300। दोस्तों, देश की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा ने इस साल ऑटो एक्सपो 2020 में अपनी नई स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV महिंद्रा EXUV 300 को पेश किया। महिंद्रा EXUV 300 एक भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक SUV है।
जो कि एडवेंचर और थ्रिल प्रेमियों को तो पसंद आएगी ही और साथ ही साथ वातावरण अनुकूल ग्राहकों को खास तौर पर पसंद आएगी। इस कार की पावर और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो महिंद्रा XUV 300 में पावरफुल मोटर दी गई है जो कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन प्रदान करती है और उसी समय एक शांत इलेक्ट्रिक व्हीकल का आनंद भी मिलता है। यानी कि इस SUV को चलाने पर यह कहा जा सकता है कि पावर तो बिल्कुल SUV जैसी ही मिलेगी, लेकिन डीजल SUV जैसा शोर बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक कार को खरीदते वक्त एक ग्राहक के मन में यही सवाल होता है कि ये एक बार चार्ज होकर कितना चल पाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV में दी गई ज्यादा क्षमता वाली बैटरी ये सुनिश्चित करती है कि इसकी रेंज भी काफी ज्यादा होगी। डिजाइन फीचर्स की बात करें तो महिंद्रा XUV 300 नए फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ नए फीचर से लैस है। वहीं इसके इंटीरियर की बात की जाए तो काफी स्मार्ट और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है। इस कॉम्पैक्ट SUV के इंटीरियर में ब्लू हाइलाइट्स दी गई हैं जो कि इस SUV के कैरेक्टर को शानदार बनाती हैं। एक कार खरीदते वक्त ग्राहक के मन में ये रहता है कि ये कार कितनी सेफ है, क्योंकि सड़क पर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार या दोस्तों के साथ सफर करेगा तो सेफ्टी बहुत ज्यादा मायने रखती है। सेफ्टी के मामले में XUV 300 ऐसे प्लेटफॉर्म पे तैयार की गई है जिसे GNCAP में सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार मिले हैं। Hyundai Kona इलेक्ट्रिक फेसलिफ्ट 2021 Hyundai Kona इलेक्ट्रिक से पर्दा उठ गया है। कंपनी ने माइल्ड अपडेट्स के साथ इस कार का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। कार में रिडिजाइन ग्रिल लेंस फ्रंट का इस्तेमाल किया गया है। फेसलिफ्ट मॉडल में ज्यादा स्लीक हेडलैम्प्स और नए डिजाइन के साथ DRLS का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस कार को अब ज्यादा मैच्योर लुक मिलता है। ऑनगोइंग मॉडल के मुकाबले नया मॉडल 40 मिलीमीटर ज्यादा लंबा है। इसके अलावा ये कार 16 अलग अलग कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी। 16 रंगों में से 8 कलर नए हैं, जिसमें ये कार पहली बार उपलब्ध होगी। इस कार के कैबिन में भी कंपनी ने बदलाव किया है। कैबिन में 10.25 इंच डिस्प्ले दिया है। ये कार Hyundai ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हाई एंड वेरिएंट में किया गया है। कार में 8 इंच टच स्क्रीन स्टैंडर्ड रूप दिया जा रहा है। इस कार में 39.2 kWh और 64 kWh के 2 बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं, जो क्रमशः 136 HP और 204 HP पावर जनरेट करता है। Hyundai की ये इलेक्ट्रिक कार छोटी बैटरी के साथ 305 किलोमीटर और बड़ी बैटरी के साथ 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत में इस कार के 219 मॉडल की कीमत 23,09,000 रुपए है। टाटा हॉर्नबिल इलेक्ट्रिक। दोस्तों, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रम में देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स भी घरेलू बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार को उतारने की तैयारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी अपनी H2X कोड नेम वाली माइक्रो SUV को हॉर्नबिल के प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन को पेश करेगी। बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इस कॉन्सेप्ट को कंपनी ने बीते जिनेवा मोटर शो के दौरान पेश किया था। ऐसा माना जा रहा है कि इस SUV को कंपनी अगले साल तक बाजार में लेकर आएगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी इस कार को पेट्रोल और डीजल वर्जन में भी पेश करेगी। इसके पेट्रोल वर्जन में कंपनी 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल और डीजल इंजन का प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दी जा सकती है। हाल ही में लॉन्च होने वाली Hyundai Venue भी इस इंटरनेट कनेक्टिविटी फीचर्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा आने वाली MG हेक्टर में भी इसी तरह के फीचर्स को शामिल किया गया है। इस इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV का डिजाइन काफी मैस्कुलर होगा। इसके अलावा इसमें 16 इंच का एलॉय व्हील भी प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि लॉन्च से पहले इसकी कीमत का सटीक अनुमान लगा पाना मुश्किल है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसकी कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर होगी। न्यू होंडा ZR-V। दोस्तों, होंडा कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई सब 4 मीटर SUV लाने की तैयारी कर रही है। जैसा कि कंपनी ने पहले CR-V, BR-V और WR-V को पेश किया है, उसी तरह इस नई कार का नाम ZR-V हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार आमतौर पर Zen Z छोटी SUV के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अब इस Z को होंडा के प्रचलित नाम RV से मिला दिया जाए तो कंपनी की नई सब 4 मीटर SUV के लिए उपयुक्त नाम है। होंडा की नई सब 4 मीटर SUV का ZR-V होने की संभावना है और ज्यादा बल इसलिए मिलता है क्योंकि हाल ही में जापान की कार निर्माता कंपनी होंडा ने इस नाम के ट्रेडमार्क के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। जानकारी के अनुसार होंडा अपनी इस नई सब 4 मीटर SUV को लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म पर बनाएगी, जैसा कि होंडा की इमेज को बनाया जाता है। इसके साथ ही कंपनी कार को भारतीय बाजार के साथ साथ कुछ बाजारों में भी पेश कर सकती है। होंडा की ये कार भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद Hyundai Venue, Kia Sonet
और निसान मैग्नाइट और मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा से मुकाबला करेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो इस नई कार को WRV की तरह ही भारत में पेश किया जा सकता है। स्कोडा कुशैक। दोस्तों, स्कोडा इंडिया ने आखिरकार अपनी गाड़ी विजन इन को नाम दे दिया है। कंपनी ने इस मिड साइज SUV का नाम स्कोडा कुशैक रखा है। ये नाम संस्कृत के शब्द कुशैक से लिया गया है, जिसका अर्थ है राजा। ये गाड़ी फॉक्सवैगन समूह की इंडिया 2.0 परियोजना के तहत विकसित पहली गाड़ी है। कंपनी ने बताया है कि कुशैक को 2021 की दूसरी तिमाही तक पेश किया जाएगा। स्कोडा ऑटो इंडिया ने एक बयान में कहा है कि स्कोडा कुशैक की पेशकश के साथ कई अन्य वाहनों को बाजार में उतारने का रास्ता साफ होगा, जिन्हें अगले 18 महीने में पेश किया जाना है। कंपनी ने बताया है कि नई पेशकश स्थानीय MQB AOIN मंच पर आधारित पहली गाड़ी होगी और कोडियाक, कारोक और कामिक जैसी कंपनी की प्रीमियम SUV जैसा अनुभव देगी। स्कोडा ऑटो इंडिया के निदेशक जैक हॉलिस ने कहा कि नई स्कोडा कुशैक बेहतरीन डिजाइन, बेजोड़ प्रदर्शन, बेहतर निर्माण गुणवत्ता, आकर्षक कीमत और बेस्ट सुरक्षा जैसी फीचर से लैस है। स्कोडा की ये गाड़ी हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस, MG हेक्टर और टाटा हैरियर को टक्कर देगी। बहरहाल इन गाड़ियों को टक्कर देना स्कोडा कुशैक के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ये गाड़ियां अपने सेगमेंट की बेस्ट और लोगों की पसंदीदा कार हैं। बता दें कि ऑटोमेकर कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2020 में विजन इन कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया था। स्कोडा के इस लेटेस्ट डिजाइन को ग्लोबली फॉलो किया जा रहा है। स्कोडा के कुशैक में ग्राहकों को स्लिप LED हेडलैम्प्स और 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। जीप सब 4 मीटर SUV। दोस्तों, भारतीय बाजार में सब 4 मीटर SUV को काफी पसंद किया जा रहा है। इस सेगमेंट की बढ़ती जरूरत को देखते हुए जीप एक सब कॉम्पैक्ट SUV लाने वाली है। हालांकि ऐसा माना जा सकता है कि 5 सीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एंट्री करने में जीप ने काफी देर कर दी है। सब 4 मीटर श्रेणी में हर साल नए प्रतिद्वंदियों के साथ नए मॉडल की एंट्री हो रही है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस सेगमेंट में जीप की पेशकश में एक ऑफ रोड SUV की खासियतें देखने को मिल सकती हैं। जीप की सब कॉम्पैक्ट SUV की मार्केट में सीधी टक्कर टाटा निस्सॉन, महिंद्रा XUV 300, फोर्ड इकोस्पोर्ट और आने वाली मारुति जिन्नी जैसी गाड़ियों से होगी। जीप की ये 4 मीटर से छोटी XUV फिएट के न्यू जनरेशन पांडा 4x4 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इस नई XUV को भारतीय रूप की फिएट की राजनगांव फैसिलिटी में डेवलप किया जाएगा। इसमें लोकल कंपोनेंट का काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा, जिसके चलते इसकी कीमत 10 लाख रुपए से कम रहने की उम्मीद है। ये भारत के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी जीप की सबसे छोटी और सबसे सस्ती XUV होगी। जीप की नई सब कॉम्पैक्ट SUV में नए 1.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का डिट्यून्ड वर्जन मिलने की उम्मीद है। ये इंजन 2 अलग अलग पावर आउटपुट के साथ आएगा। इनमें एक 150 PS पावर और 270 Nm टॉर्क और दूसरा 180 PS पावर और 270 Nm टॉर्क है। इसके अलावा SUV में डीजल इंजन का भी ऑप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आप किस गाड़ी को खरीदने की सोच रहे हैं।